हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 6 का भी हम पाठ करेंगे। अर्जुन पूछ रहा है, आपको प्रकट होने में और सामान्य जीव के जन्म में क्या अंतर है प्रभु? भगवान कहते हैं, अजोऽपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अजोऽपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। भगवान अपने जन्म की विशेषता बताते हुए कहते हैं, अजोऽपि सन अव्यय आत्मा। अज मतलब अजन्मा। तो भगवान तो जन्म लेते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं मैं अज हूँ। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। जैसे सामान्य जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, प्रकृति के वशीभूत रहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव होता है जीव पर। प्रकृति के वशीभूत होकर जीव को कई प्रकार के शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं। अजोऽपि सन अव्यय आत्मा। अव्यय यानी भगवान अविनाशी है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन। श्री कृष्ण सभी प्राणियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सभी प्राणियों के ईश्वर हैं प्रभु। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय। भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं? अपनी प्रकृति को साथ में लेकर प्रकट होते हैं। लेकिन सामान्य जीव, हम जैसे बद्ध जीव, माया के वशीभूत होकर जन्म लेते हैं। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो वो चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे। लेकिन महादेव की ने फिर स्तुति की, कृपा करके आप 2 भुजा वाले रूप में आए। तो श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप से 2 भुज रूप में आए थे। संभवामी आत्म माया। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं। और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, मनुष्य ज्यों ज्यों भगवान के सन्मुख होता जाता है वैसे वैसे भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवद विमुख मूढ़ पुरुष के आगे 2 पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूर्ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वे उसे समझ नहीं सकते। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं पर साड़ी का अंत नहीं होता। द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूर्ता के कारण दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं पाए। यदि जीव अपनी मूढ़ता, अपनी अज्ञानता दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का और परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वो सब भगवान के शरण में जाने से ही होता है। भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं वो सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी है। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, और ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाएं इतने भगवान के ऐश्वर्य को देखकर। फिर कोई उनको कैसे अपना दोस्त मित्र समझे और भगवान के साथ खेल भी ना सके वो ग्वाल बाल। ऐसे ही भगवान के मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं।
तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है, दिखती है सामने। तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने वाले या आनंद देने के लिए अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, उसको छिपा देते हैं, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति छुप जाती है। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए, यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा ले गए। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हरेक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुर वासिनी स्त्रियाँ आपस में कहती हैं, इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार, सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के संवारने, सजाने और गहने कपड़ों से नहीं बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित हैं। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती थी। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे जब मथुरा में गए भगवान श्री कृष्ण, वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं हो रहे थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जीवा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों, भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा रहे हों। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर भी विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की सुध बुद्ध से रहित हो जाते हैं, सुध बुद्ध भूल जाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विशेषी, और कहते हैं, सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। वन में रहने वाले कोल भील भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं, करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जेते ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। प्रेमियों की तो बात ही क्या है, वैर भाव रखने वाले राक्षस खरदूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। इसका मतलब है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की और प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर, राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है उनके सौंदर्य को देखकर। अब हम थोड़ा अवतार के बारे में जान लेते हैं। भगवान के अवतार मतलब नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे से बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव यानी सामान्य जीव का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है। इसमें आप समृद्ध हो जाना भी मान सकते हो या उम्र से भी बड़े होना ये भी मान सकते हो, पर भगवान का प्रभाव या महत्व तो छोटे ही में ही हो जाता है। इसका कारण है कि अपार, असीम, अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं। उनकी विलक्षणता ही है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरिधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा लें, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि छोटी सी बात है उनके लिए तो, परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञे बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, संत, महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं, एकदम
शांत हो जाते, चुप रहते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जनाना चाहते हैं वही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। सोई जानई जय जही देहु जनाई। गायें चराते समय, ग्वाल वालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसे का वैसा ही रहता है। अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। अजन्मा होते हुए भी एवं अविनाशी होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, लेकिन कौन है वो? भूतानाम ईश्वरो अपि सन, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर हैं वो। प्रकृति भी भगवान के वश में है। प्रकृति में जो भी घटित होता है वो सब श्री कृष्ण के वश में ही है। यही कारण है कि भगवान के शरीर में एक अवस्था के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सामान्य जन हैं, पहले उनकी बाल्यावस्था होगी, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, और शरीर का बाद में अंत हो जाता है। लेकिन भगवान किशोर अवस्था के आगे की अवस्था नहीं होती उनकी। इसलिए आप देखते होंगे भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती। कोई बना दे वैसे तो अलग बात है, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका दिव्य शरीर है, उनका चिन्मय स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद घन है। यही कारण है जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में थे तो उनकी आयु 90 वर्ष की थी उस समय, लेकिन देखने में वो 15 या 16 वर्ष के ही लग रहे थे, बिल्कुल किशोर लग रहे थे। यह है अंतर भगवान के शरीर में और सामान्य व्यक्ति के शरीर में। भगवान के प्रकट होने का क्या कारण है, अगले 2 श्लोकों में बताएंगे भगवान। ये बहुत ही विख्यात श्लोक हैं, आप सबको आते होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।